Hello everyone, welcome back to my channel Maths Wale Inki Sir. In today's session we are going to study the different types of intervals. So let us start the session. So to study the different types of intervals, let us consider a and b belong to a set of real numbers and a less than b. So basically there are three different types of intervals. Number 1, open interval. Number 2, closed interval. And number 3, semi-open interval. So let us understand the difference between these three types of intervals. So the first one is open interval. तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? ये कंस्ट्रेंट है a लेस देन x लेस देन b. इसका मतलब क्या है? x is greater than a and less than b. So this type of constraint is denoted by a comma b और this brackets are called as open brackets. ठीक है, ओपन ब्रैकेट्स में हमने क्या लिखा है? a कॉमा बी. और इसका मतलब क्या है? दिस इंटरवल डज नॉट इंक्लूड a एंड b. ठीक है, इस इंटरवल में से a और b को एक्सक्लूड कर दिया गया है. ठीक है, उसके बाद सेकेंड टाइप ऑफ इंटरवल इज क्लोज्ड इंटरवल. अब क्लोज्ड इंटरवल में कंस्ट्रेंट क्या दिख रहा है आपको? a लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू b. दिस मीन्स इट इंक्लूड्स बोथ a एंड b. और इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है? स्क्वायर ब्रैकेट्स में. करेक्ट, दिस स्क्वायर ब्रैकेट्स आर कॉल्ड एज क्लोज्ड ब्रैकेट्स. सो दिस इज द क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b. अब इसका मतलब क्या बोला मैंने? a और b दोनों को इंक्लूड करना है इंटरवल में, क्योंकि यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू साइन है और यहाँ पर भी लेस देन और इक्वल टू साइन है. नेक्स्ट इज सेमी ओपन इंटरवल. अब इस सेमी ओपन इंटरवल में दो डिफरेंट कैटेगरीज है. तो आप फर्स्ट वाला कंस्ट्रेंट देख सकते हो, a लेस देन x लेस देन और इक्वल टू b. इसका मतलब a को एक्सक्लूड करना है और b को इंक्लूड करना है. तो इसको आपको दिख रहा है सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट किया है? ओपन ब्रैकेट्स के बाद a कॉमा b और उसके बाद क्लोज्ड ब्रैकेट्स. ठीक है, और इसी में सेकेंड टाइप क्या है? a लेस देन और इक्वल टू x लेस देन b. मतलब a को इंक्लूड करना है. इंक्लूड करना है मतलब क्लोज्ड ब्रैकेट देना है a, उसके बाद कॉमा b को देना है ओपन ब्रैकेट, क्योंकि b को एक्सक्लूड करना है. ठीक है, अब इसे समझने के लिए यहाँ पर नंबर लाइंस पे मैंने ये मार्क किया हुआ है. ठीक है, तो फर्स्ट वन इज ओपन इंटरवल. तो ओपन इंटरवल का मतलब मैंने क्या बताया है? a और b को क्या करना है? एक्सक्लूड करना है. तो यहाँ पर आप इस लाइन पर देख सकते हो, एक्सक्लूड करने को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है? व्हाइट डॉट्स. करेक्ट, ये व्हाइट कलर के डॉट्स दिख रहे हैं. इसका मतलब क्या है? a और b को हमें एक्सक्लूड करना है और अंदर वाला पार्ट पूरा ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है वो इंक्लूड करना है. ठीक है, उसके बाद सेकंड है क्लोज्ड इंटरवल. तो क्लोज्ड इंटरवल में मैंने क्या बताया? a और b को भी इंक्लूड करना है. तो a और b को इंक्लूड करने के लिए मैंने उन्हें ब्लैक डॉट से बताया. यहाँ पर दिख रहा है ये ब्लैक डॉट से बताया मैंने ये. और अब इसका मतलब क्या होता है? a और b को इंक्लूड करके ये ब्लू वाला रीजन. ठीक है, नेक्स्ट इज सेमी ओपन इंटरवल, जिसमें फर्स्ट है a को क्या करना है? इंक्लूड और b को करना है एक्सक्लूड. तो इंक्लूड करने के लिए ब्लैक डॉट और एक्सक्लूड करने के लिए व्हाइट डॉट. और लास्ट में क्या दिख रहा है? a को क्या करना है यहाँ पर? एक्सक्लूड और b को क्या करना है? इंक्लूड. तो यहाँ पर क्या कर दिया है? a को एक्सक्लूड, उसके बाद ये ब्लू रीजन और ये ब्लैक डॉट, इंक्लूडेड पोर्शन आ जाएगा. ठीक है, अब इसे और अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल क्या दिया गया है? राइट x ग्रेटर देन 2 इन इंटरवल नोटेशन. तो पहले हमें क्या करना है? x ग्रेटर देन 2 को नंबर लाइन पे मार्क करना है. ठीक है, तो ये नंबर लाइन पे ऐसा कुछ दिखेगा. 2 को इंक्लूड करना है क्या? नहीं. क्यों? क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू साइन है क्या? नहीं. तो 2 हो जाएगा एक्सक्लूड, इसलिए यहाँ पर ये व्हाइट डॉट आ गया. उसके बाद आगे ये क्या होते जा रहा है? ब्लू रीजन, मतलब ये पूरा कंटिन्यू होते जा रहा है अप टू इन्फिनिटी. ठीक है, दिस कंटिन्यूज इनडेफिनेटली, मतलब अप टू इन्फिनिटी. तो इसे हमें रिप्रेजेंट कैसे करना है? x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट्स 2. अब यहाँ पर ओपन ब्रैकेट क्यों दिया है? क्योंकि 2 को इंक्लूड नहीं करना है, कॉमा इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट. अब ये आपको याद रखना है कि इन्फिनिटी इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड विथ ओपन ब्रैकेट्स. ठीक है,
इन्फिनिटी मतलब इट एक्सटेंड्स अप टू इन्फिनिटी। समझ में आ गया है इंटरवल नोटेशन फॉर एक्स ग्रेटर देन 2। उसके बाद इंटरवल नोटेशन फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, मतलब यहाँ पर 3 को इंक्लूड करना है, करेक्ट। तो नंबर लाइन पे आपको ये ऐसा कुछ दिखेगा, इंक्लूड करने के लिए मैंने उसको ब्लैक डॉट से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। एंड अगेन इट एक्सटेंड्स अप टू इन्फिनिटी। अब इसको इंक्लूड करना है मतलब कौन सा ब्रैकेट देना है, क्लोज्ड ब्रैकेट, एंड दिस इज एक्सटेंडिंग अप टू इन्फिनिटी, तो इसको यहां पर दे दिया मैंने ओपन ब्रैकेट। समझ में आ रहा है, इंक्लूड करना है स्क्वायर ब्रैकेट मतलब क्लोज्ड ब्रैकेट देना है, क्लियर है। उसके बाद राइट x लेस देन 5 इन इंटरवल नोटेशन, ठीक है। फिर से नंबर लाइन पे ये कुछ ऐसा दिखेगा, 5 को इंक्लूड नहीं करना है इसलिए यहां पर ये व्हाइट डॉट आ गया, ठीक है। एंड दिस एक्सटेंड्स अप टू माइनस इन्फिनिटी, करेक्ट है, ये लेफ्ट हैंड साइड में एक्सटेंड हो रहा है, तो दिस इज कंटिन्यूइंग अप टू माइनस इन्फिनिटी। तो आप इसको कैसे लिखोगे, ओपन ब्रैकेट्स माइनस इन्फिनिटी कॉमा 5 और फिर से ओपन ब्रैकेट। अब फिर से ओपन ब्रैकेट क्यों देना है, बिकॉज 5 इज नॉट टू बी इंक्लूडेड, ठीक है। नेक्स्ट, राइट x लेस देन और इक्वल टू 1 इन इंटरवल नोटेशन। इसका मतलब -1 को इंक्लूड करना है, करेक्ट। तो -1 को इंक्लूड करके नंबर लाइन पे ये कुछ ऐसा दिखेगा, -1 को डार्क ब्लैक डॉट से रिप्रेजेंट किया है और उसके बाद इट इज एक्सटेंडिंग अप टू माइनस इन्फिनिटी, करेक्ट। तो इसको कैसे लिखोगे, ओपन ब्रैकेट्स माइनस इन्फिनिटी कॉमा -1 को देना है क्लोज्ड ब्रैकेट क्योंकि -1 को इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। हमें कुछ सेट्स दिए गए हैं और हमें क्या करना है, वी नीड टू राइट देम इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल्स, ठीक है। तो पहला सेट क्या है, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड -4 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 6। अब इसको आप इंटरवल नोटेशन में कैसे लिखोगे, -4 को इंक्लूड करना है क्या, नहीं, क्योंकि यहां पर सिर्फ कौन सी साइन है, लेस देन। 6 को इंक्लूड करना है क्या, यस, बिकॉज यहां पर कौन सी साइन है, लेस देन और इक्वल टू। तो यहां पर है ओपन ब्रैकेट्स, यहां पर है क्लोज्ड ब्रैकेट्स। इसका मतलब आप इसको कौन से टाइप की इंटरवल बोलोगे, सेमी ओपन इंटरवल, ठीक है। ओपन ब्रैकेट्स -4, 6 के बाद क्लोज्ड ब्रैकेट, सो दिस इज अ सेमी ओपन इंटरवल, करेक्ट। उसके बाद set of all x such that x belongs to real numbers and -12 less than x less than -10, करेक्ट। तो यहां पर -12 को भी एक्सक्लूड करना है और -10 को भी एक्सक्लूड करना है क्योंकि यहां पर लेस देन साइन है, यहां पर भी लेस देन साइन है, मतलब दोनों को अंदर नहीं लेना है। तो ये कैसी इंटरवल आएगी, इट विल बी ओपन इंटरवल, करेक्ट। तो यहां पर आप देख सकते हो -12, -10 और यहां पर दोनों साइड में ओपन ब्रैकेट्स दिए गए हैं, सो दिस इज एन ओपन इंटरवल, क्लियर है। उसके बाद set of all x such that x belongs to real numbers and 0 less than or equal to x less than 7। तो 0 को इंक्लूड करना है, 7 को एक्सक्लूड करना है, तो अगेन दिस विल बी अ सेमी ओपन इंटरवल, करेक्ट। तो सेमी ओपन इंटरवल को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, यहाँ पे क्लोज्ड ब्रैकेट 0 क्योंकि 0 को इंक्लूड करना है, (7) और उसके बाद में ओपन ब्रैकेट्स, ठीक है। नेक्स्ट, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड 3 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 4। फिर से यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, दोनों जगह पर इक्वल टू साइन है, इसका मतलब 3 को भी इंक्लूड करना है, 4 को भी इंक्लूड करना है, इसका मतलब दिस इज अ क्लोज्ड इंटरवल, करेक्ट। तो आपको दिख रहा है क्लोज्ड ब्रैकेट्स में 3, 4 लिखा गया है, बहुत ईजी है, समझ में आ रहा है आपको ये। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, इंटरवल्स दिए गए हैं और हमें उन्हें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सो द फर्स्ट इंटरवल इज ओपन ब्रैकेट्स में -3, 0। तो ये -3 को भी इंक्लूड नहीं करना है, 0 को भी इंक्लूड नहीं करना है, मतलब -3 और 0 दोनों को एक्सक्लूड करना है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड -3 लेस देन x लेस देन 0। यहाँ पर दोनों को भी एक्सक्लूड करना है, इसलिए इक्वल टू की साइन नहीं आ रही है, ठीक है।
एंड दिस इज एन ओपन इंटरवल। उसके बाद अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 6,12 इज इन क्लोज्ड ब्रैकेट, सो दिस इज अ क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में आप कैसे लिखोगे, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड 6 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 12। 6 और 12 दोनों को इंक्लूड करना है, राइट, क्योंकि यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल है। ठीक है, नेक्स्ट 6,12, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट्स केयरफुली देखना है, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है, यहाँ पर क्लोज्ड ब्रैकेट है, इसका मतलब 6 को इंक्लूड नहीं करना है और 12 को इंक्लूड करना है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, 6 लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू 12। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 6 को इंक्लूड किया है क्या, नहीं, 12 को इंक्लूड किया है क्या, यस, करेक्ट। उसके बाद लास्ट -23,5, तो -23 को क्लोज्ड ब्रैकेट है और 5 को ओपन ब्रैकेट है, इसका मतलब -23 को इंक्लूड करना है और 5 को एक्सक्लूड करना है। तो इसको आप कैसे लिखोगे सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड -23 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन 5। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है -23 को इंक्लूड किया है और 5 को एक्सक्लूड किया है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।